हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीएस एजुकेशनल प्लेस पर। और हम पढ़ रहे थे भारतीय समाजशास्त्र की इकाई 2 पर हम आ चुके हैं, जिसका नाम है बदलता भारत। तो इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इकाई की हम रूपरेखा देख लेते हैं। इकाई में हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन का अर्थ तथा प्रकृति। उसके बाद हम पढ़ेंगे समाजशास्त्रीय सिद्धांत और सामाजिक परिवर्तन की अवधारणाएँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे बदलता भारत, चुनौतियाँ तथा प्रतिक्रिया। यही 3 टॉपिक जो हैं इसमें इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही 3 टॉपिक जो हैं इम्पोर्टेंट है, तो हम इन्हीं 3 टॉपिक को इस वीडियो में जो है कवर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी प्रस्तावना देख लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इस पाठ्यक्रम की पहली इकाई भारत में एकता और विविधता खंड 1 भारत एक बहुलवादी समाज में बताया गया था कि भारत विविधताओं से भरा देश है। दोस्तों, इकाई 1 की जो वीडियो है वो हमने चैनल पर अपलोड कर दी है। आप चैनल पर जाकर पहले इकाई 1 की वीडियो देखिए, उसके बाद आप इकाई 2 की वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर जब तक आप इकाई 1 नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको इकाई 2 समझ में नहीं आएगी। तो इकाई 1 की वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से पहले उसको देखिए, अच्छी तरह समझिए, उसके बाद आप इकाई 2 पढ़िए। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत विविधताओं से भरा देश है और अनगिनत विविधताओं के बावजूद एक अखंड भारत नजर आता है। यह इकाई परिवर्तनशील भारत से संबंधित है। अन्य समाजों की तरह भारत विभिन्न क्षेत्रों में तेज़ी से प्रगति कर रहा है और बदल रहा है। गाँव में और शहरों में ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो यह कहते नहीं थकते कि बचपन में भारत का जो स्वरूप उन्होंने देखा था अब तक उसमें बहुत परिवर्तन आ चुका है। भारतीय समाज में बदलाव की झलक कहानियों में, उपन्यासों में, मिसालों में देखने को मिलती है। भारत के लोगों की जीवन शैलियाँ, उनके व्यवहार, उनकी परंपराएं, उनके विश्वास, उनके जीवन मूल्य, यहाँ तक कि उनके संबंधों में तेज़ी से बदलाव आता दिख रहा है। तो हम पढ़ते हैं अब सामाजिक परिवर्तन का अर्थ तथा प्रकृति। परिवर्तन एक व्यापक अवधारणा है। यद्यपि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन जो है सदैव होते रहते हैं, आप इन सभी परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। प्रतिवर्ष शारीरिक वृद्धि, ऋतुओं में आने वाले बदलाव सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आते। समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संबंधों में आने वाले बदलाव आते हैं। सामाजिक विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय एनसाइक्लोपीडिया सामाजिक संरचना में आने वाले बदलावों को चिन्हित करती है। मानव समाजों में क्रिया तथा अंतःक्रियाओं की पत्तियाँ भी इसके अंतर्गत आती हैं। परिवर्तन अनेक रूपों में आते हैं, जैसे मान्यताओं में परिवर्तन, जीवन मूल्यों में परिवर्तन आ गया, सांस्कृतिक गतिविधियों में परिवर्तन और सामाजिक प्रतीकों में परिवर्तन। सामाजिक संरचना तथा सामाजिक प्रणाली के काम करने के तरीकों में आने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। संस्थाओं, आपसी व्यवहार के तरीके, काम करने के तरीके, मनोरंजन के साधन, विश्राम करने के तरीके, भूमिकाएं, सामाजिक नियम तथा अन्य सामाजिक पक्षों व गतिविधियों में समय के साथ साथ परिवर्तन आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये सभी परिवर्तन मिलकर समाज को एक नया स्वरूप प्रदान करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के 3 आयाम। सामाजिक परिवर्तन के 3 आयाम हैं, देख लेते हैं कौन से आयाम है। पहला, सामाजिक परिवर्तन सामान्य परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसका गुणवत्ता में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। समाज में होने वाला परिवर्तन संस्कृति में होने वाले परिवर्तन से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए कभी कभी इन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन कहना बेहतर है। यद्यपि कुछ समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन को अलग अलग मानते हैं। सामाजिक संरचना में आने वाले परिवर्तन, इसमें समाज के आकार में आने वाले परिवर्तन शामिल हैं, अथवा किसी सामाजिक संस्थाओं में आने वाले परिवर्तन अथवा संस्थानों के बीच संबंधों में आने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो कुछ समाजशास्त्री यह मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से प्रायः मनुष्य के व्यवहार में आने वाले परिवर्तन से है। सांस्कृतिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन जैसे ज्ञान, विचार, कला, धर्म, नैतिक सिद्धांत, जीवन मूल्य, विश्वास, प्रतीक, प्रणाली आदि में आने वाले परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अनेक स्थितियों में यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कोई परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है या सांस्कृतिक परिवर्तन। उदाहरण के लिए, आधुनिक तकनीक का विकास संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन इसके कारण आर्थिक ढांचों में परिवर्तन आते हैं और समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। तीसरा है, सामाजिक परिवर्तन की गति और इसकी संभावनाएं सदा एक जैसी नहीं रहती। कभी छोटे स्तर पर परिवर्तन आते हैं तो कभी बड़े परिवर्तन। परिवर्तनों के अलग अलग चक्कर होते हैं। जब प्रशासनिक संगठनों में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति रहती है तब समाज में और तरह के परिवर्तन होते हैं, तो जब केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति आती है तो समाज में अलग तरह के परिवर्तन होते हैं। कभी कभी समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन भी होते हैं। जब किसी देश में सरकार को उखाड़ फेंका जाता है तो स्तर परिवर्तन होता है, तब समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कभी कभी समाज में होने वाले परिवर्तन अल्प अवधि के लिए होते हैं, जैसे लोगों को एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाकर बसना। कभी कभी परिवर्तन लंबी अवधि के लिए भी होते हैं, जैसे आर्थिक ढांचों में परिवर्तन। क्रमतर प्रकाश और पतन दोनों अवस्थाएं सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। परिवर्तन निरंतर प्रक्रियाएं जैसे विशिष्टीकरण और गैर निरंतर प्रक्रियाएं जैसे कोई तकनीकी या सामाजिक अनुसंधान जो किसी खास समय अवधि में होते हैं, किसी में नहीं होते। विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन अलग अलग तरह के और अलग अलग गति से होते हैं। इनसे समाज के अनेक अंगों पर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक परिवर्तन समाज प्रणाली पर भारी असर डालते हैं। किसी समाज में औद्योगिकरण होता है तो वह समाज को प्रभावित करता है। जिस प्रकार माचिस पर तिल्ली रगड़ी जाती है तो आग जलती है, परंतु इसका प्रभाव
सीमित भी रह सकता है, और यदि उसे आग लगा दी जाए तो वह सीमित प्रभाव में भी परिवर्तन हो सकता है। कुछ परिवर्तन शीघ्र हो जाते हैं, कुछ को घटित होने में लंबा समय लगता है। पश्चिम में अनेक ऐसे देश हैं जिनमें द्रवीकरण की क्रिया संपन्न होने में कई दशक लग गए हैं, परंतु उनकी तुलना में विकासशील देशों में द्रवीकरण तीव्र गति से हो रहा है। वे विकसित देशों में के सहयोग व संपर्क से इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में अधिकतर समाजशास्त्री यह मानते हैं परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसे टाला नहीं जा सकता। जब हम सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं तब व्यक्तियों के अनुभव में आने वाले परिवर्तनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सामाजिक संरचनाओं में, संस्थानों में तथा असामाजिक संबंधों में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। कुछ संबंधित अवधारणा देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन एक निरपेक्ष अवधारणा है। दो अन्य स्तंभ जो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित हैं वे हैं क्रमतर विकास एवं प्रगति। क्रमतर विकास में सत्ता होती है परिवर्तन की एक दिशा भी, यह मात्र वृद्धि नहीं है, वृद्धि से कहीं अधिक है। वृद्धि में परिवर्तन आकार गुणवत्ता में होता है, क्रमतर विकास में आकार के साथ साथ संरचना में परिवर्तन आता है। प्रगति के अंदर परिवर्तन एक विशेष दिशा में होता है और यह दिशा लक्ष्योन्मुख होती है। इसमें मूल्य निर्णय समाहित रहता है। सभी परिवर्तन क्रमतर विकास के दायरे में नहीं आते, सभी परिवर्तन प्रगति के दायरे में भी नहीं आते हैं। परिवर्तन की दिशा में मूल्य निर्णय समाहित नहीं होता, परिवार का छोटा होता जाना था, आर्थिक संसाधनों का बढ़ते जाना एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन मूल्य निरपेक्ष होता है क्योंकि एक समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन को अच्छे या बुरे की श्रेणी में नहीं रखता। हम देख लेते हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांत तथा सामाजिक परिवर्तन की अवधारणाएं। जब हम समाजों के क्रमतर विकास और विकास की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय यह बताना होता है कि सभी मनुष्य आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं और वे अपने समाज में निरंतर परिवर्तन को महसूस करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि मनुष्य समाजों में एक गति होती है और सभी समाज पुरानी अवस्थाओं से गुजरते हुए नई अवस्था में प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया से गुजरते समय उन्हें परिवर्तन की अनेक प्रवृत्तियों का एहसास होता है। समाज परिवर्तनशील है, समाज में वृद्धि होती है, क्षण होता है और नई नई तकनीकों का आविष्कार होता है जो समाज को विकसित करता है। परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरते समय समाज अपने जीवन मूल्यों, सिद्धांतों, संस्थाओं, यहाँ तक कि जनसंख्या में भी अनेक प्रकार के संशोधनों का अनुभव करते हैं तथा इस अवधि में अनेक प्रकार की विभिन्नताओं से गुजरते हैं। इसलिए जब हम समाज का अध्ययन करते हैं तो यह जानना जरूरी है कि समाज में आने वाले इन परिवर्तन की अवधारणा क्या है। समाजशास्त्र आरंभ से ही सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों के केंद्र में रखकर चलता है। समाजशास्त्र के प्रमुख संस्थापकों ऑगस्ट कॉम्बट, हर्बर्ट स्पेंसर, एमिली दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स सभी अपने अपने तरीकों से समाजशास्त्र और सामाजिक परिवर्तन में अंतर संबंधों को रेखांकित करते हैं। आरंभिक समाजशास्त्रीय लेखों में विकास की शर्तें और भावनाएं तथा परिवर्तन साथ साथ चलते दिखते हैं। यह तो इनके बीच में स्पष्ट अंतर स्थापित किया ही नहीं गया, यदि किया भी गया तो उन्हें एक दूसरे से संबंधित भी माना जाता है। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में परिवर्तन की प्रकृति, विकास की प्रवृत्ति, क्रमतर विकास की प्रति तथा प्रगति पर तो अलग अलग चिन्हित करने का प्रयास किया, परंतु फिर भी उनकी व्याख्याएं इस प्रकार की गई कि ऐसा लगता रहा कि समाजशास्त्री इस मामले में स्पष्ट नहीं और इन चार अवस्थाओं को एक श्रेणी में रखते नजर आते हैं। विकास तथा परिवर्तन अंतर्निर्मय तथा परस्पर संबंधित हैं। इस विषय के स्तंभ में कोम, स्पेंसर, दुर्खीम, वेबर तथा मार्क्स से विचारों का अध्ययन अपेक्षित है। ऑगस्ट कॉमट सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉमट ने उन सामाजिक परिवर्तनों को समझने का प्रयास किया था जो औद्योगिक क्रांति के आरंभिक वर्षों में घटित हुए थे। ये परिवर्तन विकास मूलक प्रगति के प्रतीक थे। विकास की प्रक्रिया अपने अंदर परिवर्तन के अनेक चरणों को समेटे रहती है। विकास का सिद्धांत यह बताता है कि समाज की संरचना आरंभ में सरल होती है, परंतु विकास की प्रक्रिया के दौरान अनेक परिवर्तनों से गुजरते हुए समाज की संरचना जटिल हो जाती है। कूम ने क्रमागत विकास मूलक परिवर्तनों के विचार को आगे बढ़ाया था। उसमें प्रगति मूलक परिवर्तनों को जोड़ते हुए बौद्धिक विकास के दौर में प्रवेश करते हुए वैज्ञानिक विकास तक पहुंचने की बात कही। कॉमट का विचार था कि मानव मन, मानव समाज तथा मानव ज्ञान सभी विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरते हैं और धीरे धीरे समाज में गैर वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से निकलकर वैज्ञानिक परिवेश में पहुंच जाता है। तो ये ऑगस्ट कॉमट समाजशास्त्री हैं, उन्होंने परिवर्तन पर अपने विचार रखे। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर को क्या कहते हैं परिवर्तन के बारे में देख लेते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने मानव समाज की तुलना शारीरिक संरचना से की और यह माना कि जिस प्रकार शारीरिक विकास अंदर से होता है उसी प्रकार सामाजिक विकास भी समाज के अंदर से ही होता है। उनके विचार में सामाजिक संस्थाएं जीवित मानव शरीर की तरह होती हैं, इसलिए जैसे जैसे समाज का आकार बढ़ता है उसकी संरचनात्मक जटिलता भी बढ़ जाती है। स्पेंसर ने समाज और जीवधारी के बीच तथा सामाजिक विकास और आर्थिक विकास के बीच समानता को प्रतिपादित किया था। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के अध्ययन में के स्तंभ में सामाजिक विकास और सामाजिक परिवर्तन पर विचार किया था। उनके अनुसार संस्कृति की विकास की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है। दरखेम से अलग हटकर मैक्स वेबर ने यह जानने का प्रयास किया था कि धार्मिक तथा नैतिक विश्वासों में वह क्या था जो उन समाजों की जिनकी व्यक्तिपनों की तुलनात्मक तकनीकी क्षमता रही है वे अन्य प्रकार से विकसित और परिवर्तित होती है। तो ये कुछ समाजशास्त्री हैं जिन्होंने
पर सामाजिक परिवर्तन पर अपने विचार रखे। विकास और परिवर्तन आधुनिकीकरण के रूप में। विकास और आधुनिकीकरण पर विल्बर्ट ई मूर तथा डेविड मैकलेलैंड ने के विचार अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसी समय आधुनिकीकरण के सिद्धांत के आलोचकों के मत जान लेना भी जरूरी है। विल्बर्ट मूर पारंपरिक तथा पूर्व आधुनिक समाज का प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक संगठन में बदल जाना सामाजिक परिवर्तन का बड़ा उदाहरण है। यह प्रवृत्ति आर्थिक रूप से संपन्न तथा राजनीतिक रूप से स्थिर प्रगतिमूलक पश्चिमी देशों में देखने को मिली। मूर के अनुसार औद्योगिकरण के लिए सामान्य स्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं, जिनमें जीवन मूल्य में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन, संगठन में परिवर्तन तथा प्रोत्साहन एवं उत्प्रेरण की स्थितियाँ विशेष रूप से शामिल हैं। आधुनिकीकरण के सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया समाज के अंदर से उत्पन्न होती है और लगभग सभी समाज में यह प्रक्रिया एक तरह से ही काम करती है। आधुनिकतावाद विचारों के अनुसार विकास अंतः समृद्धि तथा राजनीतिक स्थिरता लाता है। डेविड मैकलेलन मैक्स वेबर की तरह मैकलेलन इस बात पर जोर देते हैं कि समाज व संस्कृति के अंतर्निहित घटक जैसे जीवन मूल्य व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा इनके निर्यात को कार्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार समाज में मौजूद पिछड़ापन, गरीबी, कुपोषण आदि समस्याएं व्यापक रूप से पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक विचारों से संबंधित होती हैं। अंत शैक्षणिक योजनाएं तथा तकनीकी सहयोग पिछड़े हुए क्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इससे उनकी समस्याओं का समाधान होता है। उपलब्धियों के लिए यह जरूरी होता है कि मनुष्य उपलब्धियों की आवश्यकता को गहराई से महसूस करे। इससे मनुष्यों में सामाजिक परिवर्तन की सघन शक्ति का विकास होता है। यह शक्ति समाज में समानता सामाजिक परिवर्तन लाती है, विशेष मामले में औद्योगिक विकास की स्थिति उत्पन्न करती है। मैकलेलैंड के अनुसार आधुनिकीकरण अथवा विकास सांस्कृतिक मूल्यों की विचारता प्रौद्योगिकियों के प्रसार से संपन्न होते हैं। ए.जी. फ्रैंक, विल्बर्ट मूर तथा डेविड मैकलेलैंड के आधुनिकीकरण के सिद्धांत नीति की परिप्रेक्ष्य स्थिति को स्पष्ट करने में अपर्याप्त है, क्योंकि वे विकासशील देशों की सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति की प्रक्रियाओं पर प्रभावित करने में असमर्थ है। वे केवल पश्चिमी दुनिया के विकसित देशों के विकास मॉडल को आधार मानते हैं। ए.जी. फ्रैंक पश्चिमी विकास मॉडल को खारिज करते हुए कहते हैं कि पश्चिमी देशों की तरह आर्थिक विकास की नीतियाँ लागू करने और लोकतांत्रिक प्रणाली स्वीकार कर लेने के बावजूद यह संभव नहीं है कि दुनिया के सभी समाजों में विकास हो जाएगा। उपयुक्त शब्दों की सीमाओं देखते हुए एक अधिक तटस्थ शब्द सामाजिक परिवर्तन का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। किसी भी समाज में ढांचे और क्रिया के रूपांतरण के लिए सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक परिवर्तन अंतर्निहित है। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन जैसे कुछ परिवर्तनों को छोड़कर बाकी सभी तरह के परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन समाजशास्त्रियों ने एक निश्चित परिभाषा देने के लिए संघर्ष किया। सामाजिक परिवर्तन का मतलब है कि सामाजिक संस्थानों, लोगों के व्यवहारों, सामाजिक संबंधों, समुदायों तथा समाजों के स्वरूपों और प्रवृत्तियों में संशोधन अथवा सुधार। इसके अंतर्गत संरचनागत परिवर्तन आते हैं, अर्थात समाज के संस्थान तथा समाज की रचना में व्यापक रूप से परिवर्तन या संरचना में परिवर्तन सीमित हो सकता है, संपूर्णता नहीं है। भारत में सामाजिक परिवर्तन की स्थिति। भारत बदल रहा है, इस बात का एहसास भारतीय समाज में आने वाले अंतरों को रेखांकित करने से होता है। हम ये नहीं देखेंगे, हम आगे चलते हैं। बदलता भारत, चुनौतियाँ एवं प्रतिक्रिया। ऐसे तो सबको निर्वाद होना चाहिए कि कोई भी समाज सदा एक जैसा नहीं रह सकता, उसे बदलना होता है, वह बदलता है और सदा बदलता रहता है। यदि भारत की संरचना उसके विविधता भरे स्वरूप का अध्ययन करें तो आप समझ जाएंगे कि भारत जैसे देश का समाज किसी भी दौर में अपरिवर्तनीय नहीं रह सकता। समकालीन भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसमें हमेशा गति विद्यमान रहती है, क्योंकि अनेक चीज़ें वक्त के साथ बदलती हैं। समाज का जो परंपरागत ढांचा है वह आर्थिक विकास के अनुकूल है ही नहीं, अंत आर्थिक विकास के लिए उसे बदलना ही होगा। भारत में आधुनिकीकरण हो रहा है क्योंकि औद्योगिक विकास तीव्र गति से हो रहा है, नई नई तकनीकों का आविष्कार हो रहा है, नए नए उपकरणों का निर्माण हो रहा है, नई नई जानकारियों का जन्म हो रहा है। भारतीय समाज इस समय औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा वैश्वीकरण के दौर से एक साथ गुजर रहा है। इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं और अनेक परिवर्तन इनके गर्भ में छिपे पड़े हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि यह देश सांस्कृतिक तथा संरचनात्मक रूप से लगातार तेज गति से तब तक अवश्य बदलता रहेगा जब तक ये विकसित राष्ट्र और विकास समाज के अपने अंतर्निहित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लेता। अब हम देख लेते हैं ग्रामीण भारत में परिवर्तन। आज़ादी बाद से भारतीय समाज तेजी से विभिन्न परिवर्तनों के दौर से गुजरा है। भारतीय सरकार ने आरंभ में कृषि में सुधार तथा बहुआयामी विकास को अपना लक्ष्य बनाया था। सुधारों के फलस्वरूप बंधुआ मजदूरी प्रथा समाप्त हुई, मजदूरों को वेतन दिए जाने की पद्धति में बदलाव हुआ, कृषि मजदूरों के वेतनमान में वृद्धि हुई। ब्राह्मण के अनुसार कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से लागू होने से पारंपरिक शोषण का अंत हुआ। अब गाँव तेजी से छोटे शहरों में बदलते जा रहे हैं और शहर महानगरों में बदलते जा रहे हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में भी अनेक प्रकार के बदलाव ला रहा है। अब विकसित समुदाय जैसी कोई चीज़ गांव में नहीं रह गई है। पारंपरिक व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन के उपाय अब कम अपनाए जाते हैं। व्यवसायीकरण गति बढ़ते जाने से अब गाँव तथा नगरों की अर्थव्यवस्था नगरों से जुड़ गई है। शहरीकरण के बढ़ते जाने तथा काम की तलाश में गाँव के लोगों का महानगरों में पहुँचने से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय में विविधता आ गई है। कुछ लोग फसलों के बोए जाने और फसलों के कटान के वक्त गाँव में काम करते और बाद में शहर में चल जाते हैं। पढ़े लिखे संप्रांत वर्ग का अब ग्रामीण मजदूरों पर नियंत्रण नहीं रह गया। कुछ लोग अब भी उनके प्रभाव में काम करते हैं, परंतु अधिकतर लोग स्वतंत्रता पूर्वक में रोजगार चुन लेते हैं अथवा जिन कामों से वे लगना
वे लगना चाहते हैं, लग जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र अब नगरीय संस्कृति और नगरीय संपर्कों से छूते नहीं रहे हैं। गाँव के लोग आजीविका के लिए अब केवल खेती पर निर्भर नहीं करते। कृषि संबंधी समस्याएं मीडिया पर समाचार का विषय नहीं बनती। अब भारत के किसान राष्ट्रीय संस्कृति के प्रतीक बनने रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ये था ग्रामीण इलाके में किस तरह परिवर्तन हो रहा है। अब देख लें नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन। जिस दौर में हम सामाजिक परिवर्तन पर विचार कर रहे हैं, उनमें नगरों की संरचना में होने वाले परिवर्तनों पर विचार करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी नगर में चले जाएं, इसके बाह्य क्षेत्र में इमारतें बनती हुई देखेंगे। नगरों के आकार और उनकी संरचना में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। इस परिवर्तन में कुछ दोनों ही कारण है कि यह कि दोहरीकरण के कारण नगरों में आकर बसने वालों की संख्या लगातार बढ़ती रही और उन्हें रहने के लिए आवास चाहिए। दूसरा यह कि नगरों में संपत्ति कीमतें प्रायः बढ़ती रहती हैं। लोग घर या प्लाट खरीद कर डालना पसंद करते हैं। नगरों में दोहरीकरण, तकनीकी क्रांति तथा संचार मीडिया की उपस्थिति के कारण लोगों की जीवनशैली में भारी परिवर्तन आया है। स्वतंत्र भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। इसके तहत ऊर्जा, यातायात आदि अनेक क्षेत्र में सरकार ने अपना नियंत्रण रखा। अनेक क्षेत्र में काम करने की जिम्मेदारी निजी औद्योगिक घरानों को सौंप दी। मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण लघु उद्योगों को भी बढ़ावा मिला। जब वे देश में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण अपनाया गया, तब से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने वाले लोगों की जरूरतें बढ़ती चली गई और ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने के वजह से नगरों में आने लगे। इससे नगरों में मध्यम वर्ग की संख्या बढ़ती चली गई। साथ ही निम्न वर्ग के लोगों की संख्या भी बढ़ी है। निम्न मध्यम वर्ग में अधिकतर वे लोग आते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं अथवा पढ़े लिखे नहीं होते। वे गाँव से आकर शहर में बस जाते हैं और मजदूरी आदि करके किसी तरह का गुजारा करते हैं। जिसमें आपने देखा कि शहरों में किस तरह से परिवर्तन आया है, किस तरह शहर जो है बदल गए हैं और गाँव भी इस तरह हम सनास पर आ चुके हैं। और आपकी इकाई 2 जो है बदलता भारत पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इकाई 3 जो है पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।